राजस्थान की धरती ने अनेक वीरों को जन्म दिया, पर उनमें से एक देववीर हुए जो विश्व का भी स्वामी बना, जिसे आज लोग गोगा जहारवीर, गोगा देव या जहार पीर के नाम से पूछते हैं। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक दिव्य चमत्कार था। राजस्थान के भाटनेर, आज का हनुमानगढ़ जिला में राजा जहार सिंह चौहान का शासन था। उनकी पत्नी रानी बाचल देवी अत्यंत धर्मनिष्ठा थी, परंतु वर्षों तक उन्हें संतान नहीं हुई। उन्होंने देवी देवताओं की आराधना की, तप किया और अंत में गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लिया। गुरु ने कहा, तुझे पुत्र मिलेगा, पर वह साधारण नहीं होगा। वह नागों का स्वामी, विष पर विजय पाने वाला जहर पीर कहलाएगा। उन्होंने रानी को एक वरदान फल स्वरूप फल दिया और कहा, जन्म के समय एक नाग प्रकट होगा, उससे भय मत करना। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसी क्षण एक विशाल नाग बालक के पास आकर कुंडली मारकर बैठ गया। सारे महल में भय फैल गया, पर रानी बोली, यह नाग नहीं, मेरे पुत्र का रक्षक है। वह बालक आगे चलकर गोगा देव जहार पीर गोगा कहलाया। गोगा जी बचपन से असाधारण थे। वह सांपों से खेलते और उन्हें प्यार से सहलाते, और कभी कोई उन्हें सांप डसता नहीं। लोग कहते, यह बालक नागों का स्वामी है। गोगा जी ने साधु संतों की संगति पर धर्म, नीति और योग की शिक्षा पाई। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। युवा अवस्था में गोगा जी ने अन्याय के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अनेकों अत्याचारियों का नाश किया। एक बार उनके राज्य में एक भयंकर नागों का प्रकोप हुआ। सैकड़ों लोग सांपों से मरने लगे। गोगा जी ने अपने तपोबल और जप मंत्रों से सारे सांपों को बुलाया और कहा, तुम सब मेरे भाई हो, मनुष्य को मत डसो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम मेरे सेवक हो। उस दिन से गांव में शांति छा गई। लोगों ने गोगा जी को जहर पीर कहलाकर पुकारना शुरू किया, जहर पर विजय पाने वाला। एक बार एक राजा ने उनके चमत्कार पर संदेह किया, अगर तुम सच्चे जहर पीर हो तो यह सांप तुम्हें डस ले और तुम बच जाओ। गोगा जी मुस्कुराए और बोले, जहर केवल उन लोगों को लगता है जिनके भीतर पाप और अधर्म होता है। उन्होंने सांप को अपनी भुजाओं पर बैठाया। सांप ने डसा, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और लोग अचंभित रह गए। राजा ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। धर्म का कार्य पूरा करके गोगा जी गोगा माड़ी हनुमानगढ़ में समाधि ली। कहा जाता है कि जब वे ध्यान मगन हुए तो धरती फट गई और वे उसी समय समा गए। वह स्थान आज गोगा माड़ी धाम कहलाता है, जहाँ हर वर्ष भाद्रपद नवमी को विशाल मेला लगता है। जो भी इस मेले में जाता है और गोगा माड़ी जहार पीर के दर्शन करता है, उन्हें सांपों का भय नहीं लगता और गोगा जी का आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाता है।